Hello, my dear student friends. This is Dr. Tiwari from Sri Biochem Gurukul. Dear students, डिफरेंट टाइप के जो जीन रिलेशंस होते हैं उनसे आप जानते हैं कि आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। उसी में से हम एक रिलेशन की आज आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसी का दूसरा नाम है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या होता है उसकी बात आज आपसे करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम एक जीन के दो एलील्स के बीच में रिलेशन की चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा जो ये रिलेशंस होते हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अथवा हाइब्रिड कंडीशन में ही टेस्ट किए जाते हैं। देखिए इस रिलेशन में क्या होता है, इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू एलील्स, ध्यान दीजिएगा टू एलील्स है, टू एलील्स ऑफ ए जीन, एक जीन के दो एलील के बीच में ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन है इन सच अ वे दैट इन F1 जनरेशन क्या होता है, यानी कि F1 में आप जानते हैं प्लांट हमेशा कैसा होता है, हाइब्रिड होता है, और उनके एलील जो होते हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं। हेटेरो का मतलब होता है पेयर का एक एलील रहेगा डोमिनेंट और एक रहेगा रिसेसिव। ठीक, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कह लीजिए अथवा हाइब्रिड कंडीशन कह लीजिए, इसमें क्या होता है, द ब्लेंड मतलब होता है मिक्सचर, ब्लेंड मतलब मिक्सचर ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ बोथ एलील्स अपीयर, यानी कि F1 जनरेशन में जिसमें कि आप जानते हैं हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स होती है और आप जानते हो हाइब्रिड कंडीशन होती है, तो वहां पे क्या मिलता है, वहां पे ब्लेंड ऑफ मिक्सचर ऑफ दो एलील का मिक्सचर या दो एलील के फिनोटाइप का मिक्सचर वहां पर मिलता है। ठीक ना, आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि याद रखिएगा मैंने क्या कहा आपसे कि रिलेशन जो होते हैं हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में या F1 जनरेशन में अथवा हाइब्रिड कंडीशन में टेस्ट किए जाते हैं। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि F1 जनरेशन में क्या मिलता है, तो F1 जनरेशन में क्या मिलता है, देखिए कि यहाँ पे ब्लेंड जो होता है मतलब जो मिक्सचर होता है ब्लेंड ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ बोथ एलील्स अपीयर, दोनों फिनोटाइप के जो दोनों एलील के फिनोटाइप का मिश्रण प्राप्त होता है। बेस्ट एग्जांपल आप सबने पढ़ा है, देखिए ऐसा बेस्ट एग्जांपल इसका मिलता है, आपने पढ़ा होगा फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट आप कहते हैं, अथवा इसी का बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा। तो जब आप मिराबिलिस जलापा की केस देखेंगे तो वहां पे क्या मिलता है, याद करिए जब आप मेंडल के पी प्लांट की बात आप करते हैं तो वहां पे जब रेड और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट की भी जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में याद करिएगा आपने यहाँ पे रेड पढ़ा होगा, ये रेड लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मिराबिलिस जलापा का क्या करिए प्लांट लेकर के और फ्लावर कलर के लिए अगर आप उसका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा कि देखिए जैसा हमने यहाँ पे लिया है मेल P फॉर प्योर समझिएगा, H फॉर हाइब्रिड। अगर हमने एक नॉर्मल क्रॉस कराई तो आप जानते हैं नॉर्मल क्रॉस में हमेशा जो होता है वो पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा प्योर होते हैं और कैरेक्टर उनके कंट्रास्टिंग में होते हैं। ये सारी बात मैंने शुरुआत के वीडियो में आपको बता दिया है। मैं फिर रिवाइज कर दूं कि जो नॉर्मल क्रॉसेज होती हैं वहां पे क्या होती है कि जहां से आप क्रॉस की शुरुआत करते हैं वो क्रॉस वो जनरेशन कहलाती है P1 मतलब पेरेंटल जनरेशन कहलाती है ना। इसमें याद रखिए, देखिए मेल भी P फॉर प्योर है और फीमेल भी P फॉर प्योर है, और कैरेक्टर कैसे हैं, देखिए मेल में अगर रेड है तो फीमेल में कैसा है, व्हाइट है, मतलब कैरेक्टर कैसे हैं यहाँ पे कंट्रास्टिंग फॉर्म में है। तो जब याद रखिएगा कि जब कैरेक्टर कंट्रास्टिंग फॉर्म में रहें और मेल फीमेल दोनों ही प्योर रहें, इसी क्रॉस को हम क्या कहते हैं, इस क्रॉस को हम बोलते हैं नॉर्मल क्रॉस। ये नॉर्मल क्रॉस कहलाती है, ठीक ना, ये नॉर्मल क्रॉस कहलाती है। अब देखिए नॉर्मल क्रॉस की जो अगली जनरेशन कहलाती है F1 जनरेशन, तो जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है, जहां पे एलील के बीच में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन काम करता है, याद रखिएगा वहां पे इन दोनों पेरेंटल कैरेक्टर में से ही कोई एक आता है। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रेड आना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, F1 जनरेशन में ध्यान दीजिएगा रेड और व्हाइट में से दोनों एक नहीं आ रहा है, बल्कि रेड और व्हाइट का मिक्सचर आ रहा है। तो जहां पे दोनों पेरेंटल जो कैरेक्टर्स हैं उनका मिक्सचर F1 जनरेशन में अपीयर होता हो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यही बात आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि F1 जनरेशन में
जो दो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं उन्हीं का मिक्सचर अथवा ब्लेंड प्राप्त होता है, इसे कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके और भी एग्जांपल्स आप जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जो स्नैपड्रैगन प्लांट होता है, उस स्नैपड्रैगन प्लांट में जो लीफ की साइज होती है, आपने पढ़ा होगा एंटीरिनम मेजस उसका बॉटनिकल नेम है। तो स्नैपड्रैगन अथवा एंटीरिनम मेजस में जो लीफ की साइज होती है उसका जीन या उसके एलील्स जो होते हैं वहां पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है। इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो मुर्गा मुर्गी होते हैं, मतलब जो फॉवेल्स होते हैं, फॉवेल्स में जो उनके प्लमेज मतलब उनके पंख का जो रंग होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि जहां पर जब डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होती है, याद रखिएगा, तो वहां पे मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो होती है 3:1 और जीनोटिपिक होती है 1:2:1। लेकिन उसके विपरीत इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, याद रखिएगा कि दोनों ही रेशियो, चाहे वो मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक हो और चाहे जीनोटिपिक रेशियो हो, दोनों रेशियो देखिए यहाँ पे क्या होती हैं, सेम होती हैं और दोनों ही होती हैं 1:2:1। देखिए लिखा है मैंने कि मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक, ध्यान दीजिएगा, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम, दोनों बराबर होती हैं और कितनी होती हैं, 1:2:1 होती है, ठीक ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में याद रखिएगा। हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया वो एग्जाम्पल याद रखिएगा और इस उम्मीद के साथ याद रखिएगा कि इस पर एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और प्रूफ के लिए आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप नीट की तैयारी करते हो, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बायो की तैयारी कर रहे हो, उन सब में आप देखिएगा आपको जनरल सामान्य क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जो हम जेनेटिक रिलेशन बता रहे हैं वहां से क्वेश्चन की गारंटी सामान्यतः होती है, ठीक ना। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो से फायदा उठा रहे हैं, तो इस तरह से बदले में हमको प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, श्री बायोकेम गुरुकुल को, और इससे फायदा उठाइए, हंसते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्दी ही आज सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारे साथ आप काम करिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और गुड बाय।